शादी विवाह न होने के कई बड़े कारण हैं। समय पर सभी काम बनते जाए ऐसा कहा होता है। ग्रह चाल में सभी फंसे हुए हैं। ग्रहों को समझने की जरूरत है। जैसे हमें कोई बीमारी होने पर हम किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाते हैं, वैसे ही किसी अच्छे ज्योतिष से पहले अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई दोष तब तक बहुत कष्ट देते हैं जब उन दोषों वाले भाव से संबंधित कई काम होना होता है। मान लीजिए कि विवाह का ये प्रश्न बना हुआ है। सैकड़ों कुंडलियों के विश्लेषण पर सामने आया है कि वैवाहिक विवाह के मामले में कई जातक सौभाग्यशाली नहीं होते। शादी विवाह में विलंब के अलावा दाम्पत्य जीवन की दुश्वारी भी बनी रहती है। जन्म कुंडली में यदि कहीं जन्म कुंडली में यदि कहीं भी शनि सूर्य की युति है, या एक दूसरे पर दृष्टि है, अथवा 5 डिग्री के दोनों में अंतर है या युति है, ऐसे जातक में जैविक ऊर्जा की कमी होती है। ये दोनों आमने सामने हो तो शुक्र की बलि ले लेते हैं। इसके अलावा ये शुक्र की बलि ले लेते हैं, इसका आशय यही है कि दाम्पत्य जीवन का अभाव पैदा कर देते हैं। देखा गया है कि ऐसे जातकों की शादी बहुत विलंब से होती है अथवा होती ही नहीं है, और शादी के बाद भी कष्ट बना रहता है। यदि कुंडली में यह दोष है तो हमें सूर्य सूर्य के प्रभाव को कम करना चाहिए, क्योंकि क्रूर ग्रह शनि के कोप का सामना सूर्य नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य की शांति के लिए स्टील या चांदी के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर सूर्य भगवान को नियमित अर्घ्य देना चाहिए। शनि की शांति लिए छोटे छोटे उपाय काम नहीं करते, और करते भी है तो लंबा समय ले लेते हैं। लिहाजा शनि के जाप करा लेना चाहिए। जब भी इन दोनों ग्रहों में अंतर प्रत्यंतर आ रहा हो, अथवा दोनों में कोई ग्रह इन पर से गोचर कर रहा हो, तब भी जाप करा लेना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र मंगल की युति यदि लग्न या सप्तम में है तो भी विवाह में परेशानी रहती है। ऐसे जातक का विवाह होना न होना एक समान होता है। यदि केतु सप्तमेश के साथ अथवा सप्तम के उपस्वामी या उसके नक्षत्र स्वामी के साथ है तो भी विवाह में परेशानी रहती है। विवाह में विलंब का एक और सबसे बड़ा कारण है, और वह शनि चंद्र का दोष। यह दोष अधिकांश लोगों में होता है और जिस भाव से संबंधित हो उसे डैमेज कर देता है। शादी के भाव से संबंधित शादी के भाव से संबंधित होने पर कई रिश्ते आते हैं, और जब थक जाए तो शादी करा देता है। 24 से 26 साल की उम्र में शादी करा दे तो अगले 10 साल तक परेशानी रखता है, अथवा 32 साल की आयु के बाद शादी करा देता है। यह दोष यदि करियर से संबंधित हो जाए तो जातक बार बार शून्य से शुरुआत करता है और फिर वही आ जाता है, अथवा उसे नौकरी या कारोबार में लाभ न के बराबर होता है। विवाह के मामले में महिलाओं के लिए शुक्र और पुरुषों के लिए मंगल की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। लिहाजा किसी सुयोग ज्योतिष से कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद खराब ग्रहों का हमेशा उपाय करना चाहिए। उनके लिए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? रत्न शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए होते हैं, और जाप अनुष्ठान अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए होते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए जानकार को कुंडली दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कुंडली में सभी ग्रह ठीक नजर आते हैं, फिर भी शादी या कोई काम नहीं हो रहा होता है। हरिहरेश्वर धार्मिक विधि केंद्र, पुणे।